आज की कहानी बहुत पुरानी है। ये कहानी बुलंदशहर की रहने वाली संगीता जी ने भेजी है। चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। सत्येंद्र जो रेलवे में अफसर थे, 6 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। उनकी पोस्टिंग इलाहाबाद के पास ही हुई थी। उन्हें सोमवार तक ड्यूटी पर पहुंचना था। उन्होंने अपना सामान पैक करके 4-5 दिन पहले ही भेज दिया ताकि सामान ठीक समय पर पहुंच सके। सत्येंद्र और उनकी पत्नी मालती इतवार में वहां पहुंच गए। ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं था। वहाँ 2 ही बंगले थे, जिसमें एक में फैमिली रहती थी और दूसरा बंगला 332 नंबर का जो इनके नाम पर था। फिलहाल वो गेस्ट रूम में रुक गए कि सामान जब सेट हो जाएगा तब उसमें जाएंगे। उन्होंने 2 कर्मचारी को बुलाया और अपना बंगला साफ करने के लिए कहा। उनमें से एक कर्मचारी तुरंत बोला, जिसका नाम धनीराम था, साहब मेरी बात मानो तो उस बंगले में मत जाओ। वह बंगला ठीक नहीं है। इसमें अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती हैं। कोई भी साहब इससे पहले वहाँ रुका नहीं है। सत्येंद्र कहने लगे, कैसी बकवास बातें करते हो, ये सब बेकार की बातें होती हैं। इतने में दूसरा कर्मचारी मोहन बोला, नहीं साहब, धनीराम सच बोल रहा है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि रात में यह बंगला खंडेर में बदल जाता है और शाम होते वहाँ कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता है। इतना सुनते ही सत्येंद्र दोनों को डांट देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों साफ करके सामान को रखवाओ। मालती सब सुन रही थी। उसने तुरंत सत्येंद्र के पास आकर बोली, सुनो जी, क्यों ना हम दूसरी जगह रह लें। सत्येंद्र उनसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें होती हैं। मालती ने कुछ कहा तो नहीं, मगर उसके अंदर डर जरूर बैठ गया था। खैर 2 दिन में बंगला साफ हो जाता है। बुधवार को वे अपने बंगले में चले जाते हैं। वैसे तो बंगला बहुत खूबसूरत था और बड़ा भी बहुत था। उसके आसपास दूर दूर तक कोई भी मकान नहीं था। रेलवे स्टेशन भी बंगले से 1 किलोमीटर दूर था। सत्येंद्र ने दोपहर का खाना खाया और अपने ऑफिस चला गया। जब शाम को वापस आया तो मालती बाहर बैठी हुई थी और बहुत डरी हुई थी। सत्येंद्र ने मालती से पूछा, तुम बाहर क्यों बैठी हो? तो उसने कहा कि आपके जाते ही पीछे वाले गेट पर किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया और जब मैंने गेट खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद ही बिल्ली और कुत्ते की रोने की आवाज़ आने लगी। तो सत्येंद्र मालती को समझाते हैं कि हो सकता है कोई बच्चा हो, शरारत कर रहा हो। बिल्ली कुत्ता तो आम बात है, तुम बेकार की डर रही हो। उनकी बातों पे ध्यान मत दो, वो तो बकवास कर रहे थे। चलो आज हम दोनों बाहर खाना खाने चलते हैं। दोनों तैयार होकर बाहर चले जाते हैं। आसपास कोई भी होटल नहीं था। हाँ, ढाबा जरूर था। उन्होंने खाना खाया तो 8 बज चुके थे। दोनों जैसे ही घर वापस आए तो गेट खुला हुआ था। सत्येंद्र को अच्छी तरह से याद था कि उसने गेट में ताला लगाया था। जब सत्येंद्र ने अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था। मालती तुरंत कहने लगी कि वो दोनों ठीक कह रहे थे, ये घर ठीक नहीं है, आप मेरी बात मान नहीं रहे हो। सत्येंद्र ने मालती को समझाया कि ये इलाका छोटा है, ये सब होता रहता है, कोई चोर वोर होगा। सत्येंद्र ने भागकर कमरे में देखा तो सेफ खुली हुई थी, मगर लॉकर का ताला लगा हुआ था। सत्येंद्र ने मालती से कहा, देखा, सेफ का अंदर का ताला नहीं तोड़ पाया है, कोई चोर ही होगा। खैर इस सब के चक्कर में 10 बज चुके थे। सत्येंद्र ने मालती से कहा, इस सब को सुबह ठीक करेंगे। वे दोनों सोने चले गए। सत्येंद्र की रात में अचानक आँख खुली तो उसे पायल की और घोड़े की चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब उसने टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। उसने सोचा, इस टाइम ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? उन आवाज़ों को सुनकर मालती भी जाग गई थी। वो दोनों बैठे सोच ही रहे थे कि ऐसा लगा पास कोई बर्फ की तरह ठंडी सी चीज़ छू कर गई हो। वे दोनों एकदम से खड़े हो गए कि तभी वो आवाज़ें इतनी तेज हो गई कि उन्हें अपने कान बंद करने पड़े। सत्येंद्र ने मालती का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर की ओर भागा। कमरे के बाहर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। उनका सारा सामान इधर से उधर चक्कर काट रहा था। वो बंगले से बाहर निकलना चाह रहे थे, मगर अंदर से वो बंगले का डिज़ाइन इतना चेंज हो गया था कि उन्हें गेट समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पर है। कि तभी उन्हें अंग्रेज़ों के कपड़ों में 2 आदमी दिखे और जो 4 मजदूर जैसे दिखने वाले आदमी और 2 औरतों को कोड़ों से मार रहे थे। वे बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सत्येंद्र के पैर शून्य पड़ गए थे, जैसे किसी ने बांध दिए हो। कि तभी उनमें से एक औरत भागी भागी हमारे पास आई और हाथ पकड़कर बंगले से बाहर कर दिया और कहा, वापस कभी मत आना। सुबह वे बंगले से दूर दोनों पीपल के पेड़ के पास बने चबूतरे पर बेहोश पड़े थे और सारा सामान वहाँ बिखरा पड़ा हुआ था और चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। वे उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सत्येंद्र और उनकी पत्नी को उठाया और स्टेशन के पास गेस्ट रूम में ले गए और कहने लगे, हमने मना किया था साहब, पर आपने हमारी बात नहीं मानी। मगर आज सत्येंद्र चुप था और वो लोग उस बंगले के बारे में बता रहे थे। सत्येंद्र और उनकी पत्नी इतना डर गए थे
कि जब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ तब तक वो गेस्ट रूम से अलग कोई घर में नहीं रहे और 6 महीने बाद उनकी ट्रांसफ़र की अर्जी स्वीकार कर ली। मगर वो 6 महीने उन्होंने बड़ी मुश्किल से काटे। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।